बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मारूफ मलिक फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। आज हम एक ऐसे साइट विजिट पे जा रहे हैं जिसकी पास हिस्ट्री तकरीबन 30 साल की है और लोगों ने 120% के आरओआईज जनरेट किए हुए हैं। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ मेन एक्सप्रेस हाईवे से। I8 जंक्शन से जैसे आप एक्सप्रेस वे पे एग्जिट लेते हैं, ट्रैफिक फ्लो वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। जाएंगे साइट पे, देखेंगे कि जो लोग इस टाइम पे करंट मार्केट सिचुएशन से वाकिफ़ हैं, नहीं वाकिफ़ हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत हाई पेस से हो रही है। मैं पर्सनली चाह रहा हूँ कि मैं साइट विज़िट करवाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ कि एक्चुअली वहाँ पे चल क्या रहा है। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे के ऊपर, जो आपको कनेक्टिविटी देता है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और साथ ही थलिया इंटरचेंज दो टूवर्ड्स लाहौर जाते हुए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आरडी साइट पे पहुँचने के लिए आपको 3 से 4 मिनट रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आने का मकसद, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाने का मकसद, इंशाल्लाह ताला साइट पे जाके मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। वीडियो में जुड़े रहिएगा। मेरे बैकग्राउंड से आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि मैं इस टाइम पे साइट पे मौजूद हूँ, जिसका जिक्र मैंने वीडियो की स्टार्ट में किया था। और मैं बेसिकली बात करना चाह रहा हूँ फैसल टाउन फेज 2 के हवाले से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा लोकेशन का आपको आइडिया देता चलूँ। जैसा कि हम लोगों ने एक्सप्रेस वे से अपना सफ़र शुरू किया था, उसके बाद कश्मीर हाईवे तकरीबन हमने ऑलमोस्ट सारा क्रॉस किया। एयरपोर्ट इंटरचेंज जो कि थलिया इंटरचेंज से हमने एग्जिट लिया और फैसल टाउन की साइड पे हम लोग पहुंचे। ये टोटल ट्रेवल डिस्टेंस जो हमारा था, ये तकरीबन 30 मिनट्स में हम लोग साइड पे पहुंच गए हैं। मैं आज इनकी पास हिस्ट्री पे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा कि इन्होंने पास में फैसल हिल्स या फैसल टाउन फेज 1 जैसे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया है, बल्कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद टोटली डिफरेंट है। फैसल टाउन फेज 2 के रिलेटेड आजकल हर तरफ आप लोग ऐड देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे। हर शख्स फैसल टाउन फेज 2 को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मार्केट कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए। साइट पे आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इस चीज़ से आगाह करना है। वो लोग जो इस प्रोजेक्ट को इतना ज़्यादा मार्केट कर रहे हैं, क्या उनकी बातों में सच्चाई है भी सही या नहीं है। मेरी इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस फैक्ट्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों को फैसला लेने में आसानी हो। आने वाले 3 से 4 सालों में, जैसा कि इनके डेवलपर्स खुद इस बात को क्लेम करते हैं कि हम यहाँ पे पोजीशन दे देंगे, तो सेवरेज के पाइप्स तक यहाँ पे आ चुके हैं। जो लोग ये समझते हैं कि अभी लैंड लेवलिंग का काम चल रहा है, तो इसको तो अगले 10 से 20 साल लग जाएंगे। पर्सनली हमारा अपना एनालिसिस भी है, इनके पास प्रोजेक्ट्स भी हैं, इनकी पास हिस्ट्री भी है। तो पर्सनली मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि 3 से 4 सालों में ये लोग आप लोगों को पोजीशन हैंड ओवर कर सकते हैं, अगर तो इसी पेस के साथ ये लोग अपनी साइड पे डेवलपमेंट करते रहे। इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा मास्टर प्लान को स्टडी कर लेते हैं कि कौन सा ब्लॉक ज़्यादा बेहतर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये सेक्टर ओ है जो कि बिल्कुल मोटरवे के फ्रंट पे आ रहा है। ये थलिया का इंटरचेंज है, लाइक एक्सेसिबिलिटी इसकी सबसे इजीली हो सकती है कल को। इसके बाद पर्सनली ओवरसीज इनक्लेव को देखा जाए तो ये सारा का सारा आपका ओवरसीज इनक्लेव आ जाता है, ठीक है। जनरल ब्लॉक के सेक्टर्स जो कि चक्री इंटरचेंज के बिल्कुल फ्रंट पे आ रही हैं, ये सारे के सारे आपको जो मिलते हैं ये जनरल ब्लॉक के सेक्टर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सेक्टर एन आपका ओवरसीज ब्लॉक से यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल ये कमर्शियल एक्टिविटी के अपोजिट। कौन से ब्लॉक्स हैं जहाँ पे आज आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, आपकी अपनी जमा पूंजी होती है सारी ज़िंदगी की, बट एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले मास्टर प्लान को ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। फैसल टाउन फेज 2 में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमारी R&D टीम और हमारा अपना जो एनालिसिस है उसमें हमें ओवरसीज इनक्लेव ब्लॉक फॉर बेटर देन लगता है कंपेरेटिवली अदर ब्लॉक्स के। उसकी कुछ वजूहत हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से ओवरसीज इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी पिछले वीक में हमारी फैसल टाउन की मैनेजमेंट के साथ मीटिंग थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 40% आपका ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने ओवरसीज इनक्लेव में स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट की भी है। नंबर सेकेंडली, ओवरसीज सेक्टर किसी भी सोसाइटी में है, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ ओवरसीज का ब्लॉक है, उनमें जो कंपैरेटिवली बाकी ब्लॉक्स के सर्विसेज हैं या उनको जिस तरह से एंटरटेन किया जाता है वो बहुत बेहतर एंटरटेन किया जाता है, जिसकी वजह से आपको अच्छे आरओआईज मिलते हैं।
मैं जनरल ब्लॉक को बुरा नहीं कह रहा, मैं एन ब्लॉक को बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छे हैं, बट हर शख्स की एक अपना एनालिसिस होता है, उसकी अपनी एक राय होती है। अब ओवरसीज इनक्लेव में भी स्पेसिफिकली कुछ सेक्टर्स हैं जो मुझे लगता है वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि कल को जो आपका एंड यूजर आएगा, इन्वेस्टर से जो प्लॉट खरीदेगा, उसकी कुछ डिमांड्स होती हैं, उसकी कुछ रीजंस होती हैं कि वो इस सेक्टर में स्पेसिफिकली अपने लिए एक अच्छा प्लॉट खरीदे। ओवरसीज इनक्लेव में मैंने कुछ सेक्टर्स जो हैं वो सॉर्ट आउट किए हैं जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले आ जाता है ओवरसीज इनक्लेव 2। अब कोई शख्स अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या घर बनाने के लिए यहाँ पे प्लॉट खरीदता है तो उसको डेडिकेटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिलता है, पार्क मिलता है, उसके बाद एक बड़ी मस्जिद मिलती है और साथ ही डेडिकेटेड इनका अपना कमर्शियल मिलता है। नंबर सेकेंडली आपका ओवरसीज इनक्लेव 4 है, जहाँ पे आपको एक बड़ा प्ले एरिया मिलता है, उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, साथ ही कमर्शियल्स हैं और एक बड़ी मस्जिद का यहाँ पे इंतखाब किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं जी ओवरसीज इनक्लेव 5 में, जहाँ पे भी आपको कनाल 8 मरला 5 मरला की कटिंग्स हैं, जिसमें डेडिकेटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, पार्क और कमर्शियल जोन, साथ ही एक बड़ी मस्जिद का इंतखाब है। अब एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले या घर बनाने से पहले क्या इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते आप लोग? ओवरसीज इनक्लेव के बाकी सेक्टर्स को अगर आप स्टडी करें तो ये चीज़ें वहाँ पे डेडिकेटेड आपको नहीं मिलती। सेक्टर से बाहर जाके आपको इन सब अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना पड़ेगा। तो जो शख्स इन्वेस्टमेंट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज़ यहाँ पे कोई चीज़ खरीदना चाह रहा है, एक दफ़ा अपना एनालिसिस ज़रूर करें, अपनी वर्किंग ज़रूर करें कि कल को जब आपसे ये प्लॉट कोई ख़रीदने आएगा एंड यूज़र, तो एंड यूज़र का हमेशा फोकस होता है कि उसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी मिले, उसको मस्जिद भी मिले, उसको प्ले एरिया भी मिले और सेक्टर के अंदर अपना एक कमर्शियल जोन भी मिले। फैसल टाउन फेज़ 2 को 2 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। नंबर फर्स्ट पे आपकी आ जाती है M2 मोटरवे, जो कि बिल्कुल फैसल टाउन की पैरेलल आ रही है तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर तक, जो कि ये तो एक तयशुदा बात है कि M2 मोटरवे से तो उसको फ़ायदा होना ही होना है। से इस टाइम पे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने जा रहा है जिसमें ऑलरेडी 50 to 60 अरब इन्वेस्ट हो चुके हैं। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ RD 37 में, जो कि थलिया इंटरचेंज से लास्ट ब्रिज है और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 70 to 80% का काम हो चुका है। मैं मौजूद हूँ जी रावलपिंडी रिंग रोड पे। मेरे यहाँ से तकरीबन 200 मीटर पे आपका थलिया इंटरचेंज आता है। यहाँ पे एक मासूमाना सवाल पैदा होता है कि रावलपिंडी रिंग रोड की वजह से जितनी भी प्राइवेट डेवलपर्स हैं या जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उनको बेनिफिट कैसे होगा। रावलपिंडी रिंग रोड की वजह से सबसे बड़ा बेनिफिट GT रोड पे जितना भी ट्रैफिक है, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पे जितना भी ट्रैफिक है, वो सारा का सारा आपका डाइवर्ट होता है रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर। इसका मतलब है कि डेली बेसिस पे तकरीबन 50 से 60 हज़ार गाड़ियाँ यहाँ से ट्रैवल करेंगी, जिनको एक्सेसिबिलिटी बेहतर बनाएगी M2 मोटरवे के लिए, M1 मोटरवे के लिए और आपके पिशावर GT रोड पे, क्योंकि रवात से लेकर यहाँ तक थलिया इंटरचेंज तक टोटल जो इसका पैच है वो 38.3 किलोमीटर्स का आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो सबसे मेजर इम्पोर्टेंट रोल दे रहा है वो आपका चक्री से ले के थलियाँ तक जो पैच है वो मेजर रोल है, मेजर इम्पोर्टेंट रोल है। उसकी वजह क्या है? ये इसके दरमियान आपका इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है, आपका थीम पार्क बनने जा रहा है, आपके बहुत सारे होलसेल बिजनेसेस हैं जो यहाँ पे मूव करेंगे। अब वो सारे के सारे हर शख्स यही चाहता है कि उनका ट्रैवल डिस्टेंस, उनका कंफर्ट जोन, उसमें बेहतरी आए। उसमें बेहतरी के लिए क्या हो सकता है कि आपके रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरी आ सकती है। अब सबसे नज़दीक तरीन कौन सी सोसाइटीज़ हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे उन लोगों को जाना चाहिए, जहाँ पे उनको एप्रिसिएशंस भी अच्छी मिलनी चाहिए, जहाँ पे उनको ROIs भी अच्छे होने चाहिए, जिसकी लोकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। मेरे एनालिसिस के मुताबिक इस पूरे बेल्ट में अभी तक कोई ऐसा वैल्यूएबल डेवलपर या वैल्यूएबल सोसाइटी नहीं है जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते हैं। बट येस, फैसल टाउन फेज़ 2 इज़ वन ऑफ दोज ऑप्शन के आपको एक अच्छा ROIs भी दे सकता है, आपको अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी दे सकता है। और नंबर सेकेंडली, जो इस टाइम पे फैसल टाउन फेज़ 2 आपको प्राइसेस ऑफर कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे बेल्ट में इस प्राइस रेंज में एक गेटेड कम्युनिटी में आपको अच्छी घर बनाने के लिए प्लॉट मिल सके। इसमें 5 मरला का प्लॉट जो कि इस टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे 34,95,000, जिसकी डाउन पेमेंट
सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 और पर मंथ इंस्टॉलमेंट 58,500 रुपये बनती है। एट दी एंड मैं अपना एक आप लोगों को एनालिसिस देता हूँ कि जितनी इस सोसाइटी की हाइप बनाई जा रही है डेवलपमेंट को लेके, रिंग रोड को लेके, मोटरवे को लेके, मुझे लगता है कि वो सब की सब कल को हकीकत होंगी इंशाल्लाह। तो देर ना कीजिए, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। 31 लास्ट डेट बताइए प्री लॉन्च प्राइसेस की। मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ मारूफ मलिक फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। जज़ाकल्लाह।